फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और कंटिन्यू एग्जाम चल रहे हैं। जैसा कि फेज फर्स्ट के एग्जाम अभी चल रहे हैं 13 जनवरी तक, उसके बाद फेज सेकंड चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार जनरल साइंस से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, इसलिए आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज हम हिस्ट्री के टॉप 1 लाइनर्स लेकर आए। ये टॉप 1 लाइनर्स है जिसमें हमने पूरे जो पैटर्न है जनरल अवेयरनेस के, जो वो हिस्ट्री के पूरे पैटर्न्स को कवर किया है। हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आप, जो 1 लाइनर्स आप इस वीडियो में रीड करेंगे, हो सकता है वही आपको एग्जाम में मिल जाए। इसके अलावा हो सकता है सेम इसी पैटर्न का रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां मिल जाए। तो आपको ये दोनों रेडी करना चाहिए, ये 1 लाइनर्स भी पढ़ना चाहिए और साथ के साथ इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको रीड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम आ रहा है और आपको जरूर इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा फेसबुक ग्रुप है एवरीथिंग फॉर एग्जाम के नाम से फेसबुक पर, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर क्लिक करें और उस ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलेगा और बहुत ही प्यारा कंटेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको जरूर उसे ज्वाइन करना चाहिए, वो एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, 1 लाइनर, हिस्ट्री के 1 लाइनर जो कि जनरल अवेयरनेस के नाम से मैं आपको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। अगर पुरानी सभ्यताओं से रिलेटेड किसी बंदरगाह का क्वेश्चन आ सकता है तो वो सिर्फ लोथल का आएगा। फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखना। इसके अलावा जो पुराणों की संख्या है वो 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है तथा वेदों की संख्या 4 है। फ्रेंड्स, जरूर याद रखना। जो हमारे वेद है वो 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद है। फ्रेंड, जरूर याद रखना। इसके अलावा जो हमारा सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है और जिसके रचनाकार है विश्वामित्र। तो फ्रेंड, जरूर याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, वो है ऋग्वेद। इसके अलावा उसके जो रचनाकार है वो विश्वामित्र थे। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपसे अगर फ्रेंड पूछा जाए कि सत्यमेव जयते जो हमारे भारतीय सिक्कों में भी लिखा रहता है, जो हमारा भारतीय चिन्ह है उसके नीचे लिखा रहता है, तो मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि पाली भाषा में थे। फ्रेंड, जरूर याद रखना कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, और वो कौन सी भाषा में था, वो पाली भाषा में था। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। फ्रेंड, जरूर याद रखना, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। याद रहे आपको कि जो भी पुस्तक है, पुरानी पुस्तक, प्राचीन पुस्तकों से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थकर महावीर थे। अधिकतर यही क्वेश्चन आता है, या तो फर्स्ट पूछा जाता है या अंतिम 24 जो कि महावीर थे, महावीर जी थे, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, जरूर याद रखना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और अंतिम तीर्थकर महावीर जी थे। जरूर याद रखें फ्रेंड्स। तो ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 24 थे, ठीक है फ्रेंड्स, 24 थे महावीर जी। आगे चलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था तो वो बिंबिसार था। इसके अलावा फ्रेंड, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य आ सकता है। इसके अलावा मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने कुछ मोस्ट डाले। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है बिंबिसार। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। फ्रेंड, याद रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, वो महामंत्री थे, वो चाणक्य थे। एवं चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। तो मैं आपको फ्रेंड बता देता हूं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन धर्म से संबंधित थे और उनके गुरु और महामंत्री चाणक्य थे, जिनकी बुक फेमस थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो थी पॉलिटिक्स से, राजनीति से रिलेटेड थी, न कि इकोनॉमिक्स से। याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। और जो अंतिम क्षण थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो अपने जो आप जानते हैं गोमतेश्वर की जहां पर मूर्ति है वहां पर बिताए थे, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना फ्रेंड्स आप। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मैगस्थनीज था। याद रखिए, जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो विदेशी आया था यूनानी, वो मैगस्थनीज था और जिसकी जो पुस्तक थी, जिसकी बुक थी, वो इंडिका थी। फ्रेंड, जरूर याद रखना।
सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। फ्रेंड याद रखें कि जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनाया था, और जो याद रहे कि जो अशोक थे वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे, उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था। यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो सांची स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। फ्रेंड आप जरूर याद रखें। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा शक संवत पर आधारित है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है। फ्रेंड जरूर याद रखें। और हमारा जो भारतीय जो स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी फरवरी इंग्लिश है, वैसे भारतीय चैत्र से स्टार्ट होता है और फाल्गुन पर खत्म होता है। जरूर याद रखें फ्रेंड। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो याद रखिए, भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एवं भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। फ्रेंड जरूर याद रखें, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखें फ्रेंड्स, भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त था। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन है वो किसने डाला था, तो वो कुमार गुप्त था। फ्रेंड्स जरूर याद रखें आप। और इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको ध्वस्त किया था वो था बख्तियार खिलजी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया था। वैसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है हर्षवर्धन के बारे में, तो वो यही क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कौन सी थी, तो कन्नौज ही हम वहां पर क्लिक करते हैं और वो राइट होता है। तो फ्रेंड आप ये जरूर याद रखें कि हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। इसके अलावा हर्षवर्धन के ऊपर लिखी हुई एक बुक थी जो कि कादम्बरी और हर्षवर्धन जो दो बुकें थे वो बाण भट्ट ने लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो ये भी यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो फ्रेंड जरूर याद रखें आप। इसके अलावा हम फ्रेंड बात करते हैं नौ सैनिक शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। मतलब उस समय जो नौ सैनिक शक्ति के लिए जो सबसे ज्यादा प्रचलित था जो वंश था वो था चोल वंश। और 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो 1191 का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और धोखे से 1192 का युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता था। फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखें। हैदराबाद स्थित चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। फ्रेंड्स याद रखें, हैदराबाद स्थित जो चार मीनार है उसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। और तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया था। फ्रेंड्स यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखें, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया। तो फ्रेंड क्या होता है कि पैटर्न जो होगा वो कुल इसी तरीके से होगा। हो सकता है मंदिर पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी मॉन्यूमेंट स्मारक पे क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, युद्ध पे क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, किसी बुक पे क्वेश्चन आ सकता है, यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, किसको क्या उपाधि दी गई थी उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड ये जरूर याद रखें, यही पैटर्न एग्जाम में फॉलो हो रहा है, तो आप इसको जरूर याद रखें। ये हिस्ट्री के सारे पैटर्न मैंने आपके लिए डाले हैं और जो टॉप मोस्ट वन लाइनर है वो भी डाले हैं, आपके लिए जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 4 स्थान पर दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सवाई जयसिंह है। और इसके अलावा उन्होंने कहां कहां पर करवाया था, तो वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा है। फ्रेंड जरूर याद रखना, 4 जगह पर जंतर मंतर है। दोहरी शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा उसको 1772 में समाप्त किया गया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें, निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो अधिकतर लोग उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्लिक करते हैं। लाल बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि लाल बख्श किसको कहा जाता था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। याद रहे फ्रेंड्स, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अगर कोई पहला अफगान शासक था तो वो था बहलोल लोदी।
इसका जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है और तथा गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड जरूर याद रखें कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मदुरई में है, तथा गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है, कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि सबरमला मंदिर के बारे में आया था जो कि केरल में है। फ्रेंड्स कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है, आप जरूर याद रखें, मंदिर पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसलिए मैंने मीनाक्षी मंदिर और गोमतेश्वर इसलिए डाला क्योंकि जो सबरीमाला मंदिर है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो इसलिए मैंने मीनाक्षी मंदिर और गोमतेश्वर के बारे में डाला है। हो सकता है इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में अंग्रेजों और सिरोजुद्दौला के बीच हुआ था। फ्रेंड जरूर याद रखें, जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में अंग्रेजों और सिरोजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फ्रेंड्स अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो जो 28 दिसंबर की शिफ्ट था उसमें पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया था जो कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मैंने ये खुद एग्जाम दिया था, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस में मैंने इस पर डाला था, वीडियो अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं। वहां पर भी एक युद्ध का क्वेश्चन आया था पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में, तो हो सकता है प्रथम युद्ध के बारे में भी पूछ लिया जाए और प्लासी और खानवा युद्ध के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में 76 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। फ्रेंड जरूर याद रखें, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था जो कि 1576 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के जो बुलंद दरवाजे को अकबर ने बनवाया था, तथा दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। फ्रेंड्स मेरे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि बुलंद दरवाजा जो है, जो बुलंद दरवाजा है वो कहां पर है, मतलब दिल्ली में कौन सा मतलब मॉन्यूमेंट स्मारक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था लाल किला था, जामा मस्जिद थी, मोती मस्जिद थी और बुलंद दरवाजा था, इंडिया गेट था और बुलंद दरवाजा था। तो बुलंद दरवाजा है जो कि आगरा में आता है, फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर ने बनवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें आप, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें, जो दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो जो कि बहुत प्रसिद्ध थे वो किसके दरबारी कवि थे, वो थे बलबन के। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलाल लोदी था। याद रखें फ्रेंड, जो पहला अफगान शासक वो था लोदी वंश का संस्थापक जो बहलाल लोदी था। टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटक का शासक था और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। याद रखें फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, वो कर्नाटक मैसूर के शासक थे और उनकी राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम में। अंत क्षण में उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण श्री गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था और गुरुमुखी लिपि की का जो आरंभ है वो गुरु अंगद ने करवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें। और खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। और फ्रेंड इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीद किसने करवाया था, वो औरंगजेब ने करवाया था। उनका सिर काट दिया था औरंगजेब ने, उनको शहीद कर दिया था। तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि जो सिख समाज है उससे एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे 28 दिसंबर की जो मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम था उसमें खालसा पंथ के बारे में पूछा गया था कि उसकी स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। इसके अलावा आप जानते हो कि सिख समाज की सिख धर्म की जो स्थापना वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, सॉरी गुरु नानक जी ने की थी। इसके अलावा जो श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर है वो गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया, निर्माण करवाया। और गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ है वो गुरु अंगद जी ने करवाया। तो फ्रेंड आप जरूर याद रखें, इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अधिकतर ये क्वेश्चन 1857 विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। 1857 विद्रोह के बारे में आपको फ्रेंड्स इतना ही याद रखना है कि उस समय के हीरोज कौन कौन थे और उस समय गवर्नर जनरल कौन था और उसके बारे में किस उस विद्रोह के बारे में क्या क्या अपनी कल्पनाएं, मतलब उसको क्या क्या नारा या स्लोगन दिया था, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स इतना सा आपको 1857 विद्रोह के बारे में पढ़ना है। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। फ्रेंड जरूर याद रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड
चेम्सफोर्ड के समय घटित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग हंटर आयोग था। फ्रेंड पहली बात तो पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कौन थे जो गवर्नर जनरल, वो थे वाइसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड। और इसके अलावा जो उसके लिए आयोग बना था वो हंटर आयोग था। फ्रेंड जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा हुआ था। वैसे फ्रेंड बंगाल विभाजन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी टॉप मोस्ट है, इसलिए याद रखें कि 1905 में तो विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, और जो रद्द हुआ था वो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा हुआ था। फ्रेंड जरूर याद रखें। इसके अलावा कांग्रेस का जो संस्थापक है वो ए ओ ह्यूम था, और कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ी थी। फ्रेंड जरूर याद रखें कि कांग्रेस का जो संस्थापक वो ए ओ ह्यूम था, और जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी वो सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ी थी। इसके अलावा जो कांग्रेस की जो फर्स्ट अध्यक्षता थी, वो फर्स्ट उसका था वो व्योमनेश नाथ बनर्जी ने की थी अध्यक्षता। फ्रेंड जरूर याद रखें। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में आ सकता है फ्रेंड कि महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में बने थे। मतलब उन्होंने जो जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था कर्नाटक में। फ्रेंड जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और इसकी स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। फ्रेंड जरूर याद रखें, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी, तथा होम रूल आंदोलन की जो प्रणेता थी वो एनी बेसेंट थी। फ्रेंड याद रखिए, गदर पार्टी का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और मेरे वाले एग्जाम 28 दिसंबर जो मैंने दिया था उसमें आया था प्रार्थना समाज, जो कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने उसकी स्थापना की थी। फ्रेंड याद रहे कि संगठन से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको संगठन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि उसका संस्थापक कौन है। इसके अलावा होम रूल जो आंदोलन है उसकी प्रेरणा एनी बेसेंट, इसके साथ के साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे, तो इन दोनों के बारे में आप जरूर याद रखें। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। तो फ्रेंड्स आ सकता है रोलेक्ट एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन। गांधी जी को अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था। जब गांधी जी आए थे अफ्रीका से वापस, तो उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, और उनको अर्धनंग फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इसके अलावा खजुराहो मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। फ्रेंड आप जानते हो खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में की गई थी। फ्रेंड जरूर याद रखें, लोग यहां पर क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन सुभाष चंद्र जो बोस है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन रास बिहारी बोस थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में। याद रखें फ्रेंड आप, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। आगे चलते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। याद रखें फ्रेंड्स, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और जो भगत सिंह को फांसी लगी थी उस समय भी इरविन ही थे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, मोतीलाल नेहरू के संदर्भ में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, 1793 में लागू किया था। फ्रेंड याद रखिए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नारा किसने क्या दिया था? जैसे मेरे दिन क्वेश्चन आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसके अलावा इसी पैटर्न से क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो आप उनको जरूर देखें। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है।
लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को फ्रेंड जरूर याद रखें। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें कि अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फ्रेंड जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से भी आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वीराज चौहान का जो राज कवि था वो चंद्रवरदाई था। फ्रेंड जरूर याद रखें, चंद्रवरदाई बहुत प्रसिद्ध थे और वो पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही प्रसिद्ध राज कवि थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, याद रहे, पृथ्वीराज रासो, जिसका बुक का नाम था वो चंद्रवरदाई ने ही लिखी थी। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है फ्रेंड। पाब्लो पिकासो जो एक चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार, वो स्पेन का एक चित्रकार था। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। एशिया का मरीज चीन को तथा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, आप जरूर याद रखें। एशिया का मरीज जो है वो चीन है और यूरोप का मरीज तुर्की है। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। आप जानते हैं इनके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, तो मोनालिसा और द लास्ट सफर, तो जरूर याद रखिए जो इसके चित्रकार थे वो लियोनार्डो दा विंची है। मेरा संघर्ष आत्मकथा हिटलर की है। हिटलर किस कंट्री से रिलेटेड है? वो जर्मनी से है, आप जरूर याद रखें। और तथा एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा था वो हिटलर ने दिया था। फ्रेंड्स जरूर याद रखें। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से आता है। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिरे थे उसके ऊपर आ जाता है। कौन सा बम गिरा था? लिटिल बम, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और अधिकतर हिटलर के बारे में ही पूछा जाता है, तो हिटलर के बारे में आप जरूर 2-5 जो भी मोस्ट उनके बारे में जरूर याद और अच्छे से पढ़ के जाएं। दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की थी। फ्रेंड जरूर याद रखें। इसके अलावा अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र में। फ्रेंड जरूर याद रखें, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ये 1928 में आया था साइमन कमीशन। और राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। अगर भारतीय चित्रकार कलाकार के बारे में आ सकता है फ्रेंड्स, तो राजा रवि वर्मा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और शायद आया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद राजा रवि वर्मा के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। फ्रेंड ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, इसलिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सूरत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी था। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश जब आए थे तो उन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला प्रेसिडेंसी था वो कहां पर था? तो वो सूरत में था। फ्रेंड जरूर याद रखें। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और गांधी की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। तो जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में होते हैं, और उसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें किसने पार्टिसिपेशन किया था? वो थे महात्मा गांधी। जरूर याद रखें फ्रेंड्स। राजा राज चोल द्वारा वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। फ्रेंड मंदिर पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जरूर याद रखें आप। वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जरूर याद रखें फ्रेंड कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? वो है अब्दुल गफ्फार खान, या इनको ऐसे भी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आप जरूर याद रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, मकबरा है, वो कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ से भी फ्रेंड्स आ सकता है। प्रसिद्ध जो दरगाह है, मकबरा है, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही पैटर्न इतिहास के क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए और ये जो वन लाइनर्स है इनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, और यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकता है। और आपको इसी पैटर्न के हिस्ट्री के क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये हिस्ट्री के सारे जितने भी टॉप वन लाइनर्स थे वो आपको बताया, और इसी पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। और इसी के साथ हम फ्रेंड्स आपके लिए फिर पॉलिटिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, और साथ के साथ जो भी स्पोर्ट्स वगैरह जो सभी के वन लाइनर्स लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनरल साइंस के लेकर आएंगे, और करंट्स के जो वन लाइनर्स है टॉप्स वो सभी लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें और हमें अप्रिशिएट कीजिए। अगर हमारे में कोई कमी है तो हम उसको सुधार करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।